हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक किस बारे में है। हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम इन जस्ट 3 मंथ्स। सीरियसली 3 मंथ्स आर लेफ्ट ओनली, है ना। तो सबको पता ही है कि अब बस 3 मंथ्स बचे हुए हैं यूजीसी नेट एग्जाम के दिसंबर साइकिल को होने में, राइट। जून वाला हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, सब कुछ हो गया है। बट जो लोग दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब उनके लिए अगर उन्होंने अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, सो इट्स हाई टाइम टू प्रिपेयर। लाइक सीरियसली गाइज, आपको अब स्टार्ट कर देना चाहिए कैसे भी, बिकॉज अब 3 मंथ्स ही बचे हुए हैं। एंड उसमें आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे रिविजन करना है, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। आज मैं यही सब बताने वाली हूँ कि आप कैसे 3 मंथ्स में नॉट जस्ट नेट बट जेआरएफ भी क्रैक कर सकते हो, राइट। आपका सब्जेक्ट किसी भी मतलब सब्जेक्ट से हो, आप किसी भी साइकोलॉजी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये हर एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यूजीसी नेट है। यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को पता ही होगा कि क्या है ये एग्जाम, किस लिए होता है, आगे आप क्या करोगे, राइट। अगर जैसे अब आज क्या है, आज 8 सितंबर है, राइट। एंड दिसंबर साइकिल आने वाला है, दिसंबर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। स्टार्ट हो जाएगा उसमें, अब आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। अगर किसी ने जो अभी जून वाला दिया हो नहीं क्लियर हो इन केस, और वो दिसंबर के लिए फिर से प्रिपेयर कर रहा है, तो अगर उसने जून से जुलाई में ही स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात थी, ठीक। बट नहीं किया है, सोच रहे हैं कि अब कैसे करें कैसे करें कैसे करें, दिसंबर आने वाला है लगभग, है ना। तो आप अगर करने की स्टार्ट करा है उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले, या सोचा है कि आप स्टार्ट करेंगे, तो आप कर दो किसी भी तरह से स्टार्ट, है ना। स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जैसे कि अब सितंबर है, अब सितंबर आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपका एग्जाम कंडक्ट हो ही जाने वाला है दिसंबर का, ठीक है। तो अब जैसे कि आज 8 सितंबर है, 8 सितंबर जैसे मान लीजिए आपने अभी तक भी कोई प्रिपरेशन नहीं की, करी है तो गुड इनफ, आप रिवाइज करो, और भी आप PYQs लगा सकते हो, अच्छी बात है। नहीं रिवाइज किया है, नहीं स्टार्ट भी नहीं किया है, बिल्कुल बेसिक्स आप स्टार्ट करने वाले हो, कोई बात नहीं, आप तब भी कर सकते हो। वही है ना, अगर किसी चीज़ को पाने के लिए डेडिकेशन हो, मेहनत हो, एफर्ट्स आप डाल रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो अच्छे से, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटेंशन। आपका इंटेंशन सही है, आप करना चाहते हो सच में, तो ऑफ कोर्स नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव योर गोल्स, है ना। वो आप कर सकते हो। तो अगर जैसे आज 8 सितंबर है, आज से आप अपना प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हो, आई एम श्योर अगर अच्छे से करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करोगे और अपना नेट नहीं जेआरएफ तक भी क्रैक कर सकते हो। तो कैसे करोगे, अब आज जैसे आपने स्टार्ट करा, आज से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले अगर आपको कोई मतलब सिलेबस का ज़्यादा नॉलेज नहीं है या कुछ भी नहीं है, सिलेबस वैसे मुझे लगता है जो लोग अब प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सिलेबस का तो मतलब इतना तो समझ आ ही गया होगा कि सिलेबस क्या है, उनके सब्जेक्ट की क्या चीज़ें हैं, उन्हें क्या कैसे कैसे पढ़ना है ना। और यूजीसी नेट जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका पेपर होता है, उसमें 10 यूनिट्स होते हैं, और एक फर्स्ट पेपर होता है जो जनरल सारे सब्जेक्ट्स वालों के लिए होता है, ठीक है। उसमें भी 10 यूनिट्स होते हैं, वो भी आपको प्रिपेयर करना है, दोनों को साथ में बैलेंस करके चलना है। और इन 3 महीनों में, राइट, 3 मंथ्स में ही आपको ये दोनों चीज़ें करनी है और अच्छे से क्रैक कर लेना है किसी भी तरह से, है ना। तो अब आप क्या करो, स्केड्यूल ऐसे बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, व्हाट आई बिलीव ऐसे ही करना चाहिए। लाइक मैं क्या करती थी हमेशा से कि आपने जैसे पूरे वीक पढ़ा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पढ़ा, सेकेंड सब्जेक्ट जो आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे मेरा साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी से ही मैंने मतलब हर यूनिट का, मैं यूनिट 10 यूनिट है, अब 3 मंथ्स आर लेफ्ट, है ना। 10 यूनिट से 3 मंथ्स बचे हुए हैं, तो आप लोग 1 मंथ में 5 यूनिट ऑफ कोर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें सब टॉपिक्स इतने सारे होते हैं, आपको कवर करने पड़ेंगे, राइट।
एक एक करके कवर करोगे। और जब तक आपने डीप में नहीं पढ़ा है तो आप यूजीसी नेट तो कैसे ही दे पाओगे। यूजीसी नेट क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है एग्जाम, तो उसमें आपको डीप पढ़ना है। अभी कोई सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो ऑब्वियस ही बात है, आप पढ़ा ऊपर ऊपर ऊपर, आप थ्योरी कितना भी लेंदी लिख सकते हो, बट यहाँ पे तो आपको 4 ऑप्शंस में से एक मतलब करेक्ट चुनना ही चुनना है किसी भी हाल में, है ना। सबसे अच्छी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यूजीसी नेट एग्जाम में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी भी अगर आप बैठे हो और सोच रहे हो कि नहीं मैं नेक्स्ट ईयर करूँगी या करूँगा, मत सोचो कभी भी। मान लो नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो नो वन नोज, है ना। तो जब तक नहीं है तो आप उसका बेनिफिट उठाओ, अच्छी चीज़ है ना। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती थी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन जो वीक का होता था उसमें मैं अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ पढ़ती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही कुछ स्ट्रैटेजी अपनाओ कि जो 5 दिन हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ 12-12 घंटे आप पढ़ो, मैंने खुद नहीं पढ़ा है तो मैं किसी को वो सजेस्ट नहीं करूँगी। जस्ट 3-4 आवर्स आर लाइक इनफ फॉर यू टू स्टडी, है ना। तो आप जैसे एक एक यूनिट को ले लो और यूनिट का ये गोल बनाओ। जैसे 10 यूनिट्स हैं तो 10 यूनिट्स को 5-5 में डिवाइड कर लो या 4-4 में भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे मंथ के आपके 30 या 31 डेज होते हैं, ठीक। तो आपने जो सबसे लेंदी जैसे यूनिट होता है, जैसे मेरा साइकोलॉजी में रिसर्च था, रिसर्च सेकेंड यूनिट में आता है, वो थोड़ा लेंदी है, उसमें कुछ ज़्यादा ही सब टॉपिक्स होते हैं। तो वो कम से कम आपके वीक या ज़्यादा वो 8 दिन ले लेगा, ठीक है, वो यूनिट। तो कोई भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी जो टॉपिक है, जो यूनिट है जो थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, उसको चलो मान लो 8 भी नहीं मैं कह रही हूँ आपके लिए, चलिए आपने 10 डेज दे दिया उसको, ठीक है। फिर भी आपके पास 20 या 21 डेज बचे आपके मंथ के, उस मंथ के, तो आपने एक यूनिट कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी के जो यूनिट हैं आप उसको 3 यूनिट एटलीस्ट और कंप्लीट कर सकते हो अपने मंथ में, राइट। 10 दिन मान लो कोई लेंदी यूनिट को दे दिया, चलो ठीक है, 21 डेज बचे तो आप 6-6 दिन कर लो। 6 दिन आपने दूसरा यूनिट पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया, फिर 6 दिन हुआ, फिर आपने तीसरा यूनिट कर लिया, फिर 6 दिन और, है ना, आपने चौथा यूनिट कर लिया। ऐसे आप एटलीस्ट 1 मंथ में 4 यूनिट तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। अगर आप मन से पढ़ रहे हो, 4 घंटे कंटिन्यूअस अच्छे से पढ़ रहे हो, हाइड्रेटेड रह के, है ना, पानी भी पीते रहना पड़ेगा, क्योंकि पानी अगर आप 4 भी घंटे पढ़ो, 2 घंटे भी पढ़ो, अगर आपने पानी नहीं पिया या कुछ खाया नहीं है तो आप जितना भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो कोई मतलब नहीं है गाइज। लाइक लिटरली आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको तो पानी पीते रहना, हाइड्रेटेड रहो, खाना खाते पीते रहो आराम से, पर पढ़ो, जो टाइम आपने पढ़ाई को दिया है वो पढ़ो, है ना। तो ऐसे टाइम आपको मैनेज करना है। 4 घंटे पढ़ा। सैटरडे संडे में क्या करती थी, जो 2 दिन वीक के बचते थे, मैं अपना फर्स्ट पेपर को देती थी वो, ठीक है। उसमें वो जो 4 घंटे या 3 घंटे में पढ़ती थी वो मैं अपने फर्स्ट वाले पेपर को देती थी। तो मैं इस तरह से पढ़ती थी, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अपने सब्जेक्ट को मतलब क्रॉस कर लिया, अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर ली और अच्छे मार्क्स ले आए तो कुछ नहीं होगा। आपको फर्स्ट यूनिट भी एट द सेम टाइम प्रिपेयर करना है और उसमें भी पास होना ही होना है किसी भी हाल में। वो रह भी गया और आपने अपने सेकेंड वाले जो मेन जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर है उसमें आपने अच्छे से अच्छे मार्क्स ले भी आए तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और हमेशा यही गोल बनाओ कि नेट नहीं, मैं JRF तक जाऊंगी। JRF तक अगर आप सोचोगे तब कहीं जाके नेट आता है, ठीक है। और हमेशा ये सोचो कि हाई से हाई मतलब रखना है, मुझे मार्क्स 250 के अबव ही लाना है, उससे नीचे नहीं लाना है, क्योंकि 300 टोटल पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 300 मार्क्स का होता है, राइट। ये यूजीसी नेट एग्जाम हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो फिर आप लोग, मैं यही करती थी। उसके बाद क्या है, जब आपने पूरा यूनिट पढ़ लिया, जैसे कि 3 महीने बचे हुए हैं तो थोड़ा सा तो कम टाइम है अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करो, हर यूनिट को, अपने 10 यूनिट्स में है, हर यूनिट को एटलीस्ट 5 डेज तो दो और डीप में पढ़ो। डीप में तो पढ़ना ही है आपको, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। डीप में पढ़ो। अब आपने मान लो 5-5 यूनिट में डिवाइड कर लिया 2 मंथ में, जैसे कि सितंबर और अक्टूबर, आपने 2 महीने में 5-5 यूनिट दे दिए, थोड़े से और मेहनत कर ली, थोड़े ज़्यादा, 4 आवर्स ना दे के 5 आवर्स दे दिए, चलो 5-6 आवर्स दे दिए कॉन्टिन्यूस, और थोड़ा खाते पीते भी, है ना।
वो कर लिया आपने, और सैटरडे संडे आपने अपने पेपर 1 को दे दिया क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपका एटलीस्ट 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर आपके 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत इजीली हो सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, ठीक। फिर आपका बचा नवंबर वाला मंथ, ठीक है। नवंबर में आप, अब दिसंबर है, दिसंबर 1 आते ही आपका पेपर कंडक्ट नहीं हो जाएगा, राइट। उसकी भी डेट्स आएंगी, वो आपको पता चलेगा। तो इट्स बेटर कि आप उसको यूटिलाइज करो, है ना। नवंबर आएगा, नवंबर में आप रिवीजन कर सकते हो, बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ट्रस्ट मी, है ना। रिवीजन किया आपने, और जैसे जैसे 4 घंटे, अब आप 3 महीने बचे हुए, 4 घंटे आपने पढ़ा दिन का, जैसे आज पढ़ा आपने, चलो 1 यूनिट का आपने 2-3 टॉपिक पढ़ लिए, डीपली पढ़ लिए, थरो कर लिया, एकदम अच्छे से सब कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद आप उसी से रिलेटेड ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप पढ़ते हो PYQs लगाओ। PYQs लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट आप लास्ट 10 to 15 ईयर्स के PYQs लगाओ, क्योंकि नेट का पैटर्न बदलता रहता है, कभी वो किसी भी पैटर्न में दे सकते हैं एग्जाम। ऐसा कुछ नहीं है उनका पैटर्न कोई फिक्स है कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ या ऐसे पूछूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग जब PYQs लगाते हो ना, तो आपको एक आइडिया लगेगा। जब आप 4 घंटे पढ़ लिया, ब्रेक लो, आराम से खाओ पियो, ठीक है। उसके बाद जब आपको टाइम मिले, उसके बाद आप PYQs, एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रही बहुत ज्यादा घंटे लगाओ, जस्ट 1 आवर, अगर आपने डेली 1-1 घंटा भी PYQs लगाए हर यूनिट के, आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। PYQs लगा लिए, रिवीजन भी हो जाता है इसी बहाने, आपका जो आपने पढ़ा है आपको पता चल जाता है कि आपने मतलब जो पढ़ा है आपने उससे कितना सीखा, कितना आपके दिमाग में आया है, ठीक। PYQs लगा लिए। उसके बाद आप दूसरे दिन भी, जब आप दूसरा यूनिट या दूसरा कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, तो उससे पहले आप अपना रिफ्रेश कर लो, जो आपने उससे 1 दिन पहले पढ़ा है वो उसको रिफ्रेश कर लो कि हाँ ये पढ़ा था, हो गया। थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाता है उससे, है ना। उसके बाद प्रॉपर नोट्स बनाने को मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अब 3 मंथ्स ही बचे हुए हैं, तो नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि वो टाइम ले लेगा आपका, और आपको अभी टाइम यूटिलाइज करना है सही जगह पे। मैं ये नहीं कह रही नोट्स बनाना गलत है, बट अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है और आप मेहनत ज़्यादा है और आपको क्रैक तो करना ही है किसी भी हाल में, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, नोट्स बनाना आप अवॉइड कर सकते हो। आप पढ़ो, समझो, PYQs लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, मॉक टेस्ट दो, है ना, ये आप लोग करो। उसके बाद क्या है, आपको अच्छे से टाइम मैनेज करना है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जो पेपर अपने सब्जेक्ट रिलेटेड है सिर्फ उसके PYQs लगाने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो फर्स्ट पेपर है वो भी एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको क्लियर करना ही है। तो सैटरडे संडे आपने जैसे वो पढ़ा पेपर, चलो 1 यूनिट के 4-5 टॉपिक आप पढ़ चुके हो, सैटरडे संडे आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो आप उसको भी प्रैक्टिस करो, उसके भी PYQs लगाओ, उसके भी लास्ट 10 to 15 ईयर्स के जो पेपर्स आते हैं आपको ऑनलाइन कहीं पे भी अवेलेबल हैं, आप बुक सर्च करो, या कुछ ना मिले तो प्लीज़ मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी क्या आपको बुक लेनी चाहिए, क्या बुक नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप वैसे लगाओ, सारे PYQs लगाओ, PYQ से बहुत ज़्यादा आइडिया लगता है, ठीक है। नोट्स अवॉइड कर दो, ठीक है। रिवीजन करो, रिवीजन टाइम टू टाइम करो, है ना, और पढ़ाई करो, और एक अपना स्टडी पैटर्न बना लो कि इस टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कोई भी काम आ रहा हो। मतलब अब दिवाली आ रही है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो कभी कभी होता है ना कि सब लोग घर पे तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या मस्ती मजाक, तो हम चलो 1 दिन स्किप कर देते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते हो, वो बिल्कुल भी मत करना। अगर आप एक टाइम बना लिया है कि हाँ, जैसे कि मैं क्या करती थी, मैं खाना खा के जैसे लंच करती थी अपना 2 बजे तक, और 3 बजे तक मैं पढ़ने बैठ जाती थी, 3 से कम कुछ घंटे में पढ़ती थी फिर, ठीक है। तो उस बीच में पढ़ती थी तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मुझे चाहिए होता था। तो वैसे ही आप भी करो, एक अपना टाइम स्केड्यूल बना लो, और मेरी मानो तो रात में पढ़ना अवॉइड करो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है रात में पढ़ने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ जो लोग रात में पढ़ते हैं वो गलत है, सबके अपने हिसाब से होता है, बट मैं दिन में ही पढ़ती थी तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता था, ठीक है। और उसके बाद जब पढ़ लो ना, उसके बाद आप खा पी के थोड़ा सा रिवाइज करके PYQs लगा के सो जाओ, क्योंकि आप सोओगे नहीं तो जो आपने पढ़ा होगा वो आपके दिमाग में नहीं आने वाला है, और वो कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा अच्छे से,
है ना। लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में सुना है कि नहीं सुना है मुझे नहीं पता, वो वहाँ पे स्टोर नहीं होने वाला है कुछ भी, और फिर आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं आपकी इतनी पढ़ाई करने का, ठीक है। और अच्छे से जैसे कोई एक टॉपिक, जैसे साइकोलॉजी में मान लो आपने सेल्फ एस्टीम के बारे में, जैसे मान लो ये टॉपिक है सेल्फ एस्टीम, तो ये नहीं कि सेल्फ एस्टीम बस ऊपर की हेडिंग पढ़ ली सेल्फ एस्टीम ये और बस हो गया। आप सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे कर सकते हो कि आपने ऊपर की हेडिंग पढ़ ली और बाकी आप थ्योरेटिकल तो खुद से बहुत कुछ लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, प्रॉपर आपको आंसर देना ही देना है, सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं है तो 0 ही मिलने वाले हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम की तरह नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए, गलत तो 0, सही तो मार्क्स मिलने वाले हैं, वो तो आपके लिए अच्छी चीज़ है ना। तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो बिल्कुल थरो जाओ, उसके अंदर अंदर जाओ, किसने इन्वेंट किया, किसने बनाया, इसका क्या पूरी हिस्ट्री रही है, क्या सब कुछ था ना, उसको अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं जल्दी 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 जल्दी। और हाँ, सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, बट सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आप कोई भी टॉपिक्स ऐसे मत पढ़ो जैसे कि आप 3 मंथ्स बचे हैं तो दिमाग में वही घूमेगा 3 मंथ, तो उसमें उस टेंशन में आप ये मत करना, बिल्कुल भी गलती से भी मत करना कि हाँ मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है तो मैं किसी भी तरह से जो टॉपिक पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ उस टॉपिक को बस जल्दी ऐसे खत्म कर दिया, बस ऐसे बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि आपने अगर वो पढ़ा है, मैं तो कह रही हूँ कि 3 मंथ्स में अगर आपने 10 यूनिट्स अपने सब्जेक्ट की कंप्लीट नहीं भी किए, चलो मान लो 8 यूनिट्स कंप्लीट किए, बट एटलीस्ट उसको बेस्ट तरह से तो कंप्लीट करो, वो ज़रूरी है। तो ये इस चीज़ के पीछे मत भागना कि मुझे 10 यूनिट्स कैसे भी कंप्लीट करनी है तो मैं बस जल्दी, नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। और एग्ज़ाम के लिए जब आप जाओ तो बहुत अच्छे से एंजाइटी थोड़े बहुत रहती है, वो ठीक है, बेसिक है, बट एटलीस्ट 2 to 3 बार एक क्वेश्चन को पढ़ा करो और अच्छे से आंसर दिया करो, है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो एग्ज़ाम से पहले तो ये सारी प्रिपरेशन आपको करनी है, ये मस्ट है, ठीक है। सिलेबस अच्छे से गो थ्रू करो एंड पूरा एक अपना टाइम टेबल, एक अपना टाइम बना लो कि इस टाइम मुझे पढ़ना है, तो इस टाइम डेली उसी टाइम पढ़ा करो। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर होता है कि डेली, जैसे मैं 3 to 6 या 7 o'clock तक पढ़ती थी पर डे, ठीक। तो आप भी अपना एक टाइम बना लो कि मुझे हाँ इस टाइम से इस टाइम डेली पढ़ना है, तो डेली आप उसी टाइम पे पढ़ा करो। ट्रस्ट में, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम फिर वो पता है वो हैबिट में भी आ जाता है और हमारा दिमाग वहाँ पे लगता है और हम अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। और फ्रेश जब पढ़ने बैठो उससे पहले एटलीस्ट आप 1 घंटे की नींद पूरी करके ही पढ़ने बैठो, वरना आप ऐसे सोते रहोगे तो कुछ मतलब नहीं है। वीडियो चल रही है, ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हो तो, ऑफलाइन अगर है तो बुक बस ऐसे आप पेजेस टर्न कर रहे हो, कोई मतलब नहीं होगा उसका। तो बेसिक नींद जो आपकी है वो पूरी कर लो, उसके बाद ही अच्छे से फ्रेश मूड से पढ़ो, है ना। और अच्छे से जो मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, जो जैसे आपने 10 to 15 ईयर्स के जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो आपने सारे मॉक टेस्ट लगाए, सारे PYQs लगाए, वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो एग्जैक्टली वर्डिंग के साथ रिपीट हो जाते हैं। यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, किस भी सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है ना, तो कभी गलती से भी मत छोड़ो। तो मैंने क्या किया था, जब मैं कर रही थी तो मैंने PYQs लास्ट 10 to 15 इवन 20 ईयर्स तक के भी लगाए हैं, ठीक है। तो उससे बल्कि मेरे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उससे ही से रिलेटेड आए थे, तो कुछ का तो मुझे पता भी नहीं था कि मे बी इसका आंसर क्या होगा, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर नहीं था कि यही आंसर होने वाला है, बट मुझे पैटर्न पता था, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया कि हाँ इस पैटर्न में वो क्वेश्चन मैंने PYQ किया हुआ था तो ऐसे कुछ याद आ रहा है। तो वैसे चीज़ें आ सकती हैं तो आप वो ज़रूर करो। लास्ट 10 to 15 ईयर्स की PYQs इज मस्ट, वो कैसे भी करने ही है आपको, ठीक है, आपके पढ़ने के बाद। तो ये सारी चीज़ें करो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर UGC नेट एग्ज़ाम। एंड जो भी इस एग्ज़ाम को देने वाला है बिल्कुल डट जाओ, मेहनत करो और आई एम श्योर यू विल गेट योर गोल एज सून एज पॉसिबल, है ना। तो बस यही था मुझे आज कहना। और भी कुछ क्वेरीज हो UGC नेट के बारे में या कुछ भी हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।